नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वर्ड पावर सेट 34 में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज के 10 से 12 मिनट के अंदर आपको 10 से 15 वर्ड कम से कम देने की कोशिश करूंगा फिर से। चलिए हम बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के वर्ड को। पहला वर्ड हमारे पास है रिप्रीहेंसिबल। रिप्रीहेंसिबल हम ऐसे काम को कहते हैं जो निंदनीय होती है, निंदनीय, जिसकी निंदा की जानी चाहिए। भर्त्सना, आपने हिंदी में सुना होगा, भर्त्सना की जानी चाहिए। कंडेमनेबल है ये, कंडेमनेबल, ये कंडेमनेबल काम होगा। और इग्नोमिनियस काम हो सकता है, वो इग्नोमिनियस भी हम कहेंगे, मिनियस, घिनौना काम हम इसको कह सकते हैं, घिनौना काम। रिप्रीहेंसिबल, इसके प्रॉपर मीनिंग को हम एक बार फिर से देख लेंगे। चलिए, प्रॉपर मीनिंग कहता है डिजर्विंग सेंसर और कंडेमनेशन, जो कंडेमनेशन को या सेंसर को डिजर्व करता है। कि सही, सेंसर का मतलब यहां पे समझ लेंगे डांट फटकार, डांट फटकार के लायक वो काम थी। इससे एक कंफ्यूजिंग वर्ड है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। सेंसर, SOR अगर हो जाए तो इसका मतलब आप समझना है आपको कि सेंसर बोर्ड के बारे में बात हो रही है, जो फिल्म सेंसर बोर्ड होती है, जो कैंची चलाती है। दरअसल सीजर, SCISSOR अगर है सीजर, तो सीजर का SOR, ये कैंची वाला यहां पे ध्यान रखेंगे, ये कैंची काटने वाला है, यानी इसको बोलते हैं काट छांट। तो सेंसर मीन्स काट छांट करना, और CENSURE का मतलब है डांट फटकार। तो रिप्रीहेंसिबल ऐसा काम जो कंडेमनेबल हो और सेंसर के लायक होगा। चलिए अब इसका एक एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल है हिज कॉम्प्लेसेंसी एंड रिप्रीहेंसिबल लैक्सिटी। ये कॉम्प्लेसेंट हो गया, कॉम्प्लेसेंट का मतलब हम कहेंगे संतुष्ट हो गया, संतुष्ट। आप अगर कोई टारगेट अचीव करते हैं, मान लिया आपने कोई रिजल्ट अचीव कर लिया, तो रिजल्ट के बाद आप क्या करते हैं कि अगर आप शांत बैठ गए, संतुष्ट होके बैठ गए, तो ये अच्छी बात नहीं है। यू मस्ट कीप गोइंग ऑन एंड ऑन। आपको आगे प्रोग्रेस के बारे में सोचना चाहिए, आपको लैक्सिटी यानी आलस नहीं दिखाना चाहिए। तो अगर किसी ने आलस दिखा दिया, लैक्सिटी दिखा दी और कॉम्प्लेसेंसी दिखा दी, तो ये जो है रिप्रीहेंसिबल है, निंदनीय है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। चलिए अगले वर्ड पे आएंगे। अगला वर्ड है हमारा बाइफरकेट। बाइफरकेट में आपको बाय का बिल्कुल ध्यान होगा। बाय मीन्स दो, तो बाय मीन्स दो और फरकेट मीन्स बांटना, दो हिस्सों में बांटना। बेसिक मीनिंग आपका यही है। इससे रिलेटेड वर्ड आपको फोर्क पता होगा। फोर्क, जैसे ट्यूनिंग फोर्क हम जानते हैं, फिजिक्स में हमने देखा होगा जब साउंड चैप्टर पढ़ते हैं, तो ट्यूनिंग फोर्क, इसमें दो है ना, दो हिस्से में, तो ये रॉड है जो दो हिस्से में बट गई। तो ऐसी स्थिति में हम करेंगे बाइफरकेट वर्ड का इस्तेमाल। तो इसका प्रॉपर मीनिंग क्या कहता है? डिवाइड इनटू टू ब्रांचेस और फोर्क्स, दो भागों में बांट देना। एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल है इसका, जस्ट बिलो कैरो द रिवर बाइफरकेट्स। कैरो के ठीक नीचे रिवर जो है दो हिस्सों में बट जाती है। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड हमारा है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक को आप जो सुना होगा आपने, छिटपुट कहते हैं कि इलेक्शन के दौरान छिटपुट घटनाएं रिपोर्ट की गई, छिटपुट घटनाएं हुई। तो छिटपुट घटनाएं का मतलब है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मीन्स नॉट एवरीवेयर, कहीं कहीं पे, और नॉट इन रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल में भी नहीं हुआ है जो, और कहीं कहीं पर ऐसी घटना हुई है, उसको कहेंगे स्पोरेडिक इंसिडेंट्स। चलिए इसके प्रॉपर मीनिंग को देखेंगे अब। प्रॉपर मीनिंग है अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स और ओनली इन अ फ्यू प्लेसेस, कहीं कहीं पर ही, जिसको हम स्कैटर्ड कह सकते हैं ना। स्कैटर्ड मीन्स बिखरा हुआ, बिखरा हुआ। और आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब क्या हो गया? अलग थलग, अलग से ही, मीन्स कहीं दूर कोई घटना घटी है। स्पोरेडिक, अलग। चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल है स्पोरेडिक फाइटिंग ब्रोक आउट। अचानक से एक झगड़ा हो गया जो स्पोरेडिक था। स्पोरेडिक का मतलब इरेगुलर इंटरवल्स पे हुआ है, रेगुलरली नहीं होता था, एक सीरीज वो फॉलो नहीं कर रहा था, कभी भी हो गया, अभी यहाँ पे फिर कभी यहाँ पे, ऐसे करके स्पोरेडिक। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड हमारा है मीक। मीक
मीक हम कहते हैं जो होते हैं दुर्बल। दुर्बल मीन्स कमजोर होंगे। कमजोर किस हिसाब से कमजोर हो सकता है? वो रेटिसेंट हो। रेटिसेंट मीन्स कम बोलने वाले। कम क्यों बोलेगा वो? हो सकता है वो स्वभाव से इंट्रोवर्ट हो। तो इंट्रोवर्ट होगा तो शायद वो टिमिड भी होगा। टिमिड जो डरपोक जिसको कहते हैं हम, डरपोक होगा। तो ऐसे लोगों को हम कह सकते हैं मीक। कोई क्रिएचर है जो बहुत दब्बू है, जैसे हम गाय को ले लें या कोई भी ऐसे जीव जो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, हम उसको कहेंगे मीक। अब इसके प्रॉपर मीनिंग को भी हम देखेंगे। प्रॉपरली मीनिंग कहता है क्वाइट जेंटल। देखिए है ना, क्वाइट शांत होगा, जेंटल होगा एंड इजिली इम्पोज्ड ऑन, और कोई भी उसके ऊपर आराम से हावी हो सकता है। तो वो सबमिसिव भी तो होगा ही होगा। सबमिसिव मीन्स जल्दी हार मान जाने वाला। लाइक गुलाम, कोई जो कहते हैं ना जो स्लेव लाइक अगर होता है, स्लेव लाइक गुलाम के जैसा, तो वो तो सबमिसिव होगा। उसके ऊपर कोई भी इम्पोज कर देगा कोई भी चीज, हम उसको कहेंगे मीक। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए एग्जांपल है, शी ब्रॉट हर मीक लिटिल हस्बैंड अलोंग। वो अपने साथ अपने मीक लिटिल हस्बैंड को लेकर आई। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड हमारा है डिक्टेटोरियल। डिक्टेटोरियल से रिलेटेड मैं कुछ वर्ड लिखूं, आपको ख्याल आते जाना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करूंगा। चलिए सबसे पहले दे रहा हूं डिक्शन, एंड देन डिक्टेट, देन डिक्टेशन इसी से बना देता हूं, डिक्टेशन, और एक डिक्टेटर कर देते हैं इसी से। चलिए डिक्टेटर। तो डिक्टेटोरियल जो होगा हम उसको डिक्टेटर तो बोलेंगे। एक और वर्ड आ जाएगा डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप। अब डिक्टेटरशिप को हम क्या कहते हैं? तानाशाही। तो ऑब्वियस है कि हम डिक्टेटर को क्या बोलेंगे? तानाशाह। तानाशाह। तो वो तानाशाह क्यों कहलाया? क्योंकि वो डिक्टेट करता है, मींस ऑर्डर को उसने बोला। ऑर्डर को उसने बोला, सिर्फ बोला, कहा। क्योंकि डिक्टेट का मतलब क्या होता है? बोलना। हम जब डिक्टेशन लेते हैं, जो स्टेनोग्राफर होते हैं वो जब डिक्टेशन लेते हैं तो कोई ना कोई तो उसको डिक्टेट करता है ना, इसीलिए। और डिक्टेशन में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डिक्शन का। डिक्शन का मतलब ये हो गया शब्द। तो अब डिक्टेटोरियल, अगर कोई शासन व्यवस्था है जहां पे हम कहें कि कोई जो लीडर है या इससे बढ़िया आपको रूलर रहेगा, कोई रूलर है जो डिक्टेटोरियल हो गया है, मींस वो तानाशाह हो गया है। चलिए इसके हम मीनिंग को भी देख लेते हैं। प्रॉपर मीनिंग कहता है इसका ऑफ और टिपिकल ऑफ अ रूलर। किसी खास रूलर के बारे में ही बात करनी है। विथ टोटल पावर, जिसके पास टोटल पावर हो। एब्सोल्यूट पावर जिसको कहते हैं, एब्सोल्यूट पावर जिसके पास होगा वो ऑटोमेटिकली डिक्टेटर बन जाएगा। एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल है अ डिक्टेटोरियल रेजिम, है ना। रेजिम का मतलब ही शासन व्यवस्था हो गया। तो कैसा शासन तंत्र कैसा हो गया? डिक्टेटोरियल हो गया, तानाशाही वाला शासन तंत्र। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं और इसको लास्ट कर दूंगा। लास्ट वर्ड हमारा इस वीडियो का एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक हम कहते हैं नाइदर अ थीस्ट नॉर एन अथीस्ट। जो न तो थीस्ट हो न तो अथीस्ट हो, हम उसको कहेंगे। मीन्स गॉड के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में ना तो वो प्लस कहेगा ना तो माइनस कहेगा। मीन्स गॉड एग्जिस्ट करता है ये कुछ श्योर नहीं कहेगा, गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है उसके बारे में भी नॉन कमिटल ही रहेगा। मीन्स किसी भी पक्ष में नहीं रहेगा, बिल्कुल वो निष्पक्ष है, बीच का है। थीस्ट और अथीस्ट के बीच में होगा एग्नोस्टिक। चलिए इसके प्रॉपर मीनिंग को भी हम देखते हैं। अब इसके मीनिंग में है अ पर्सन हु इज नॉट श्योर इफ गॉड एग्जिस्ट्स और नॉट। भगवान है या नहीं है इसके बारे में वो श्योर नहीं होगा। दूसरा, अ पर्सन हु हैज एन अनसर्टेन और नॉन कमिटल एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग। किसी चीज के बारे में अगर आपका एटीट्यूड नॉन कमिटल है, नॉन कमिटल का मतलब कि आप उधर कितनी तल्लीनता के साथ किसी चीज की तरफ ध्यान देते हैं, तल्लीनता आप में नहीं है। तल्लीनता मीन्स कि आप उसको गो गेटर एटीट्यूड जिसको कहते हैं ना, गो गेटर एटीट्यूड। गो गेटर एटीट्यूड का मतलब कि इस काम को मुझे करना है तो मैं कर ही लूंगा, वो एटीट्यूड नहीं है, कमिटेड नहीं होगा, तो हम उसको भी एग्नोस्टिक कह सकते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल लेंगे।
एग्जाम्पल दे रहा है, ही सेड दैट ही वॉज एन एग्नोस्टिक ऑन फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड के बारे में वो तो ना तो फेवर में बोलेगा और ना तो डिसफेवर में बोलेगा, ना तो फेवर ना तो डिसफेवर, वो किसी भी पाले में नहीं जाएगा, वो बीच में रहेगा, नॉन कमिटल होगा। चलिए फिलहाल ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड नमस्कार।